नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है G20 इन्वेस्टर पर। दोस्तों, हाल ही में खबर चली ही रही थी क्वांट म्यूचुअल फंड स्कैम की, तो एक और खबर आ गई है ग्रो एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। बहुत तेजी से ये खबर फैल रही है कि ग्रो एप्लीकेशन ने एक व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया गया है। कहीं अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन के साथ अगर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि ग्रो एप्लीकेशन ने उस इन्वेस्टर के साथ क्या किया है, उसका पैसा रिटर्न दिया है या नहीं दिया है, इसमें ग्रो की कुछ कमी है या कुछ म्यूचुअल फंड की कमी है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक इन्वेस्टर थे, उनका मैं नाम आपको बताना नहीं चाहूंगा। उन्होंने 2020 से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से। और जब उन्हें 2024 में अपने पैसे की जरूरत लगी, तो उन्होंने रिडीम करना चाहा, अपने पैसे को निकालना चाहा, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा आ गया कि आपका कोई भी पैसा हमारे पास नहीं है। ग्रो एप्लीकेशन ने स्पष्ट कह दिया कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, क्या बीत रही होगी उस सज्जन के ऊपर जिसने 4 साल अपनी कड़ी मेहनत से इन्वेस्टमेंट किया और उसको लास्ट में ये बता दिया गया कि आपका कोई पैसा हमारे पास नहीं आया है। और यही आपके साथ हो जाए तो कैसा होगा। दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी हमारे साथ ना हो, तो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं दोस्तों। और उस सज्जन ने बताया कि मेरे पोर्टफोलियो नंबर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है और कितने साल में किया है। तो उसके पोर्टफोलियो में पूरा दिख रहा है और ग्रो एप्लीकेशन वाला कह रहा है कि हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। फिर यह न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो गई, बहुत तेजी से पूरे इंडिया में फैल गई। और इसके बाद लगा ग्रो एप्लीकेशन को कि नहीं यार, इमेज बहुत डाउन हो रही है। इस वजह से ग्रो ने कहा कि कुछ मिस्टेक की वजह से आपका ये पैसा हमारे पास नहीं शो हो रहा था, हम आपका पैसा देंगे। अब ये समझ लेते हैं दोस्तों कि ये ऐसी कंडीशन बनी क्यों, ऐसी समस्या आई क्यों। दोस्तों, 2022 से पहले जो इन्वेस्टमेंट का तरीका था वो कुछ अलग तरीके का था। 2022 में सेबी ने अपने इन्वेस्टर का ध्यान रखते हुए कुछ नए नए चेंज लाती रहती है अपने हर समय। कभी भी जब उसको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो वहां पर सेबी कुछ नए नए चेंज लाती रहती है। 2022 से पहले क्या हुआ था, क्या हो रहा था, इन्वेस्टर का पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में नहीं जाता था। इन्वेस्टर का पैसा पहले ब्रोकरेज में जाता था, फिर ब्रोकरेज के अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जाता था। ऐसे करके इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टमेंट होता था। लेकिन 2022 के बाद क्या होता है, इन्वेस्टर का पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जाता है, मैनेजमेंट के अकाउंट में जाता है, और वहां से उसका पैसा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इससे पहले क्या होता था कि ये इन्वेस्टर हो गया और ये म्यूचुअल फंड हो गया, बीच में होता है ग्रो, जीरोधा, ऐसी कोई एप्लीकेशन ब्रोकरेज, तो उसके अकाउंट में पैसा जाता था। लेकिन अब नहीं जाता है पैसा। तो अब डायरेक्ट पैसा कहां जाता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड, पराग पारिक म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो गया, उसके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है आपका एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस टॉपिक पे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल में इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो इस समय ऐसी घटनाओं का आपके पैसे को लेकर बहुत ही कम चांस है कि आने वाले भविष्य में हो ऐसी घटना हो। लेकिन दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये खबर ज्यादा ना फैलती तो क्या होता उस सज्जन के साथ, शायद आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, अगर बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2022 के नए नियम के कारण सेबी ने बहुत अपनी लगाम टाइट कर ली है। इस वजह से आने वाले भविष्य में 1% चांस है कि ऐसी समस्या हो। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर का पैसा तो बड़ी मेहनत का रहता है दोस्तों। सब यूट्यूबर्स कहते हैं, हम जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। आपने 4 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपने भी रिडीम करना चाहा,
तो आपके साथ ही सेम सिचुएशन हुई तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। दोस्तों इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिंपली आपको myscam.com पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहां पर आपका पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो जो भी आपके पैन कार्ड से रिलेटेड, आपके पैसे से रिलेटेड कोई भी स्कैम होने वाला होगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कुछ स्कैम होने वाला है, कि स्कैम हो रहा है आपके साथ। दोस्तों और जो टाइम टाइम पर मेल्स आते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको डाउनलोड करके रख लेना है, जिससे फ्यूचर में आप इस धोखाधड़ी से बच सकें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके मन में जो सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उस टॉपिक पर भी हम वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।